हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ पूजा राजपूत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटरनिटी लीव अगर आप लेने वाले हैं तो उसके पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई कर देते हैं और बाद में जाके फिर हमें अफसोस होता है कि हमने क्यों इतनी जल्दी कर दिया या हमने इतना लेट क्यों लिया। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो हमें बाद में जाकर याद आते हैं। इसलिए यदि आप भी मैटरनिटी लीव लेने की प्लानिंग कर रही हैं तो उससे पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपको मैटरनिटी लीव लेने से पहले ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये लीव लेने से पहले आपको थोड़ा एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अभी सही कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपकी फ़र्स्ट डिलीवरी है और आप मैटरनिटी लीव लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। कि क्या होता है कि जब पहला बेबी होता है जनरली तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि कब लीव लेंगे ताकि अपनी अच्छे से केयर कर सकें, अपना ध्यान रख सकें। ये सारी चीज़ें हमें जल्दी लीव लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करती हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब बेबी हो जाता है तो उसे बाद में बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरत होती है और उस टाइम पे जाके जब हमारी लीव ख़त्म हो जाती है तो ऑफ़िस का माहौल आजकल ऐसा है कि बिल्कुल भी छुट्टी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वो लोग करते हैं। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा छुट्टियां बढ़ा भी नहीं सकते हैं और बेबी होने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय बेबी को देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यदि आप 2 महीने पहले छुट्टी ले लेती हैं तो बाद में आपको केवल 4 महीने बेबी के साथ मिलेंगे और 4 महीने आप यकीन मानिए कि देखते देखते निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और 4 महीने के बाद डेफिनेटली आपको लीव बढ़ानी ही पड़ेगी क्योंकि बेबी का जो है 4 महीने में बिल्कुल भी इतना वो नहीं हो पाएगा कि वो अकेले रह सके, क्योंकि वो फीड भी कर रहा होगा। तो उसको आपके समय की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी। और अगर आप ये सोचें कि मैं 1 महीने पहले लीव ले लेती हूँ, बाद में जाके 5 महीने मिल जाएंगे, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा कम पड़ जाएंगे। 5 महीने में बेबी कुछ भी नहीं सीखता है और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है एक्चुअली कि पहले लीव ले लें। यदि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ हैं तो आप ज़रूर पहले लीव ले लीजिए। लेकिन अगर आपका टाइम प्रॉपर चल रहा है, आपका 9वां महीना लगने वाला है और अभी भी आपको लगता है कि हाँ मैं हेल्दी हूँ, मैं प्रॉपर हूँ, मैं जा पा रही हूँ ऑफिस, ऐसी कंडीशन में आपको पूरे 9 मंथ जाना ही चाहिए। यदि आपके पहले आप पता कर लीजिए कि जो भी आपका ऑफिस है उसके आसपास यदि हॉस्पिटल हैं कि यदि आपको लेबर पेन आता है तो आप इजीली वहाँ जाके एडमिट हो सकें। तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल लास्ट मंथ तक ऑफिस जाना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि कोई आसपास हॉस्पिटल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दूर है या बहुत ही लंबा डिस्टेंस है आपका घर से ऑफिस का या हॉस्पिटल का, ऐसी कंडीशन में भी आप बहुत ज़्यादा पहले लीव मत लीजिए। आप 5 से 10 दिन पहले तक लीव ले सकते हैं, लेकिन 1 महीना पहले अगर आप लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा पीरियड हो जाता है। तो आप बिल्कुल क्लोज जाके जो आपकी डेट है वहाँ पे ही जाके आप लीव ले लीजिए क्योंकि बच्चे के होने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा समय उसे देना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए चलिए आप लास्ट में भी अगर आप लास्ट तक भी जा रहे हैं इवन उसके बाद भी 6 महीने भी बेबी को आपके बहुत ही कम होंगे, आपको उसके बाद भी लीव एक्सटेंड करना ही है, आप ये मान लीजिए। क्योंकि जब बेबी 6 महीने का हो जाएगा वो फीड तो कर ही रहा होगा। 6 महीने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अब बेबी को हम ऊपर का खिला सकते हैं तो उसे हम घर वालों के जो है भरोसे छोड़ सकते हैं, वो ऊपर की चीज़ें खाने लगेगा। लेकिन वो एकदम से जब सॉलिड स्टार्ट करता है तब उसे दिन भर सॉलिड हम नहीं दे सकते हैं, उससे उसका पेट भी ख़राब हो सकता है, वो इतना सॉलिड एकदम से डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो 6 महीने के बाद भी आपको उसे टाइम देने की ज़रूरत होती है। आप जब उसके लिए सॉलिड स्टार्ट करेंगे तब 1 से 2 बार आप उसे सॉलिड दीजिए और बीच बीच में आप उसे फीड कराइए। उससे उसे उस चीज़ को जो है अडॉप्ट करना थोड़ा इजी रहेगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो लास्ट में जाके आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उसके लिए अच्छा है। क्या होगा कि 6 महीने के बाद आप 1-1, 2-2 बार उसे सॉलिड देंगी, बीच बीच में अपना फीड कराएंगी तो उसे आदत होने लगेगी उस चीज़ की। और ये मान लीजिए कम से कम 1 महीना तो आपको उसके बाद उसे देना ही चाहिए सॉलिड के साथ अपना फीड कराने के लिए। ऐसे में धीरे धीरे जाके उसे जब आदत हो जाएगी तब जब वो 7 मंथ का या 8 मंथ का हो जाता है तब आप फिर अगर ऑफिस ज्वाइन करें तो वो ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। इसीलिए आपको पहले बिल्कुल भी लीव नहीं लेना है। आपको जितना ज़्यादा हो सके बाद के लिए अपनी लीव बचा कर रखनी है और अपने ऑफिस के माहौल को समझना है कि आप बाद में कितना लीव एक्सटेंड कर सकती हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
इसीलिए अगर आप लीव लेने की प्लानिंग कर रही हैं तो मेरी बिल्कुल आपके लिए यही सलाह रहेगी कि आप बिल्कुल भी पहले की छुट्टियां ख़राब मत कीजिए, उसे बाद के लिए बचा के रखिए। ये डिसीजन मुझसे हुआ था जो कि बहुत ही गलत हुआ था। मैंने 1 महीना पहले लीव ली थी क्योंकि मुझे ये लगा था कि अब मैं घर में रह के ज़्यादा केयर करूँगी, एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें करने को डॉक्टर्स बोलते हैं। हालांकि उन छुट्टियों का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहा। हॉस्पिटल मेरे ऑफिस के बहुत ही ज़्यादा पास था, बट उसके बाद भी मैंने लीव ले ली और 1 महीना मुझे कुछ हुआ ही नहीं। इवन मुझे लीवर पेन भी नहीं आ रहा था। लास्ट में जाके जो मुझे डेट दी गई थी उससे भी काफ़ी टाइम एक्सटेंड हो गया था। तो जो टाइम मेरा पहले ख़राब हुआ और जब बाद में फिर 5 महीना ही मुझे बेबी के साथ मिला था तो वो लीव काफ़ी कम पड़ रही थी। फिर मैंने एक्सटेंड किया, लेकिन मुझे सिर्फ 1 महीने का ही एक्सटेंशन मिला। तो मैं 6 महीने बेबी के साथ रह पाई। लेकिन उसके बाद जब उसे मैंने अब छोड़ा और मैं ऑफिस जाती हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि मुझे और ज़्यादा टाइम उसे देना चाहिए था। मैंने पहले जो लीव ली वो मेरी पूरी तरह कहीं ना कहीं ख़राब ही रही। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको बाद में अपने लिए लीव बचा कर रखनी है ताकि आप बेबी को सही से समय दे सके और उसे ईज़िली एडजस्ट होने का समय मिल सके। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए बेबी के साथ एज अ वर्किंग। मैंने उसे कैसे मैनेज किया ये मैं जानती हूँ और कितना मुश्किल होता है बेबी के लिए जब हम वापस ज्वाइन करते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस के साथ। हमारी सीरीज़ चल रही है बेबी को अच्छे से समझने के लिए, लाइन वाइज हम सारी वीडियोज़ एक एक करके डाल रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।